हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12th, जिसका नेम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशनों की, कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बच्चे, कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो विद्युत जो धारा होती है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर होती है, एक वायर होती है, उसके अंदर वो करंट मतलब कि वेरी कैसे करता है, उसमें क्या होता है जी, उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। कि अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a closed circuit, in a closed circuit, कि किसी क्लोज बंद सर्किट के अंदर जब करंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले हम पता होना चाहिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका। तो बात करें बच्चे, इसका आई से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और इसकी जो एसआई यूनिट रहता है बच्चों, इसका एसआई यूनिट जो रहता है, जो एसआई यूनिट रहता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, वो रहता है एम्पियर। क्या, एम्पियर। और जिसे डिनोट करते हैं बच्चे, जिसका सिंबल रहता है वो रहता है कैपिटल ए, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा तो हमने क्या हुआ, किसी सर्किट में से पास कर ली, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्किट के अंदर या वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तभी हमारी क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, या करंट जनरेट होगा। ठीक है। अब इसके दो टर्मिनल रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम आपको सर्किट में आपको बना के दिखाएंगे। कि हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे, कि एक सर्किट, क्योंकि इस जो हमारे की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें सर्किट का बहुत बड़ा रोल है। कि सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए। जो एक परिपथ होता है, जिसे परिपथ से डिनोट करते हैं हिंदी में बात करें तो, इसमें जो जो सिंबल रहते हैं, सिंबल क्या क्या यूज होते हैं, किस प्रकार का सर्किट होता है, जो सिंबल यूज होते हैं उन्हें कैसे डिनोट करते हैं, वो पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। अब सिंबल से पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले, कि कुछ सिंबल आपको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करा के दिखा देता हूँ। वैसे आपको जो सिंबल है वो बुक में मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको जो एक जरूरी जो सिंबल होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं, जो साइन होते हैं, जो यूजेस होते हैं एक सर्किट के अंदर, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिकल बल्ब की, इलेक्ट्रिकल बल्ब की, जो रहता है बच्चों किससे, इस प्रकार से बना होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब। उसके बाद बात करते हैं सेल की। सेल में बच्चे क्या होता है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। सेकेंडली प्लग की यूज होती है बच्चे, प्लग की, प्लग की। और प्लग की को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉट से, और इसको केस से रिप्रेजेंट भी करते हैं, के से। उसके बाद कई बार करंट का सिंबल यूज होता है, वो मैंने बताई दिया आपको, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर भी दिख जाते हैं सर्किट के अंदर। एक जो हमारा सर्किट होता है, परिपथ होता है, उसमें वोल्ट मीटर और एमीटर भी, ठीक है, कि वोल्ट मीटर और एम मीटर, इन सिंबलों का भी यूज कर लिया जाता है कई बार। तो वोल्ट मीटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिनोट करते हैं, वो कैपिटल वी से करते हैं, और एम मीटर को करते हैं बच्चों ए से। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे अब ये था सिर्फ बेसिक इसकी जानकारी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक सर्किट जो हम ड्रा करते हैं, सर्किट एक परिपथ हम क्या करते हैं, एक स्कीमेटिक, जो जिसे बोलते हैं ना स्कीमेटिक जो एक डायग्राम ड्रा करेंगे, उसमें आपको ये बताएंगे कि क्या क्या कुछ मतलब जो एक डिनोट करते हैं कि पोजीशन क्या रहती है उनकी। तो हम एक सर्किट बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो वहां से आपको ये जो सिंबल हमने अभी लिख के दिखाए आपको, ये सिंबल आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे सभी। एक सिंबल बनाते हैं बच्चे, डायग्राम बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट बनाते हैं।
तो सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है ऐसे, और यहाँ पर एक बल्ब एडजस्ट किया गया है, और इस जगह पर एक हमारे पास क्या है, एक एमीटर लगा हुआ है बच्चों इस जगह पर। और आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि इस जगह पर एक हमारे पास एक सेल या फिर बैटरी कनेक्शन हुआ पड़ा है, सेल या फिर बैटरी कनेक्ट हुआ पड़ा है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बच्चे, यहाँ पर हमने लगा दिया एक की, यहाँ पर हमने एक की लगा दी और ये कर दिया क्लोज। आपको एक बात बता दूं बच्चों मैं कि करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में वेरी करता है। क्लोज सर्किट समझ लो ना, कि बटन को क्लोज करने का मतलब क्या है कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा करंट कैरिंग जो वायर होगी उसमें करंट जो है वेरी नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, उस करंट तक सीमित रहेगा लेकिन आगे वेरी जब तक हम उसको बटन को प्रेस नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसे की से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये की है बच्चे, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल या फिर बैटरी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल और बैटरी के बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं जानकारी दे देता हूं, क्या होती है सेल और बैटरी। तो बैटरी क्या होती है बच्चे, नंबर ऑफ सेल, कि जितने ज़्यादा जो सेल होंगे वो मतलब कि क्या होंगे, एडजस्टेबल होंगे इन सीरीज, उसे क्या बोलते हैं बैटरी। कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे उन्हें क्या बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी के बाद सेल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो सेल की बताऊं बच्चे आपको बात मैं, सेल क्या होता है, सेल एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एक क्या है जो ये हमारे पास जो है विद्युत का एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा घर पे पेंसिल सेल देखे होंगे आपने, जो हम अपनी वॉच के अंदर यूज करते हैं या फिर रेडियो के अंदर यूज करते हैं। तो वो जो सेल होते हैं ना, वो जो तैयार होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू में इलेक्ट्रिक एनर्जी, उनके अंदर जो एनर्जी भरी होती है वो केमिकल रूप में भरी होती है। वहां से हम उसको कन्वर्ट करके किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, जिसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव को बोलते हैं कैथोड, नेगेटिव को बोलते हैं एनोड। ठीक है, पॉजिटिव कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव एनोड बोलते हैं। चलो वो तो सेल की बात रही। तो हम सर्किट की बात कर रहे थे। तो सर्किट में क्या होता है बच्चे, करंट तो फ्लो करते ही है। तो सपोज करो, और करंट हमेशा फ्लो करता है कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो करता है बच्चों, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरफ से पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो करंट सपोज करो ये फ्लो कर रहा है इसे, और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को बच्चे कि करंट ऐसे आया यहाँ से, इसके अंदर तो होता हुआ जो बल्ब का जो फिलामेंट लगा होता है, बल्ब जो उसके अंदर जो एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है ना, उसी का ही काम होता है सारा। बाकी जो उसके जो लेयर बनी होती है, जो बल्ब बना होता है, वो तो उसके अंदर तो एक नियोन गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है ना, काम किसका होता है बच्चे, जो उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जिसे देखा होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस टंगस्टन का जो टंगस्टन लगा होता है, धातु होती है टंगस्टन के बच्चे, टंगस्टन की धातु होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेट बता दिया आपको मैंने लगभग। ठीक है, चलो वो तो टंगस्टन की बात है। अब क्या हुआ, करंट के अंदर एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव वेरी कर रहा है। ये आई है, इसके भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये फ्लो कर रहा है ऐसे आई इसके में। कि जब क्या होगा बच्चे, अगर मैं इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि हमारे पास क्या होगा, जैसे ये हमारे पास ये है, दो टर्मिनल ऐसे, ये ओपन। अब ये क्या सर्किट क्या बच्चे, ओपन सर्किट है ये वाला। ये जो हमने की यूज की है, ये क्या है, प्लग की जो हमने यूज की है, ये ओपन सर्किट है। जब ये क्या हो जाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी, मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज। सर्किट क्लोज होने से क्या होगा बच्चे, करंट क्या होने लग जाएगा, इसमें वेरी होने लग जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, पास होने लग जाएगा। जब करंट पास होने लग जाएगा तो फिलामेंट क्या होगा, ग्लो होगा। जो उसका टंगस्टन का फिलामेंट बनाता है वो क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इसमें हमने क्या क्या यूज किया, सेल या फिर बैटरी कह सकते हैं आप, सेल या फिर बैटरी। ठीक है, जैसे हमने इसे सेल यूज कर लिया, उसके बाद हमने ये की यूज कर ली, ये करंट वेरी कर रहा है, इसे बोलते हैं बल्ब। ये सिंबल रहता है बच्चे बल्ब का। ठीक है, ये एमीटर है, यहाँ से समझ में आया। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद बात आ जाती है किसकी, कि आई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आई होता है बच्चों, आई जो होता है मींस करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, चार्ज अपॉन में टाइम।
इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका करंट का? करंट का मतलब क्या हुआ कि उस किसी सर्किट के अंदर क्या बचे कि चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम के अंदर, इन टी टाइम के अंदर, कि किसी सर्किट के अंदर बचे एक चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड करंट। आई से नोट करेंगे आप। उसके बाद चार्ज क्या होता है, क्योंकि चार्ज की बात में हम चार्ज की बता देते हैं आपको। चार्ज, अब चार्ज की बताएं बच्चे आपको बात में, तो चार्ज होता है क्या, जो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चे वो बताना चाहिए कि चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। जो चार्ज होता है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। और चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों वो होती है हमारे पास कूलम। क्या होती है? कूलम्स। और इस कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे किससे, सी से। समझ में आया कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और क्यू की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, और कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। अब कुछ बातें ऐसी हैं बच्चे कि जैसे कि हमें यहां निकालना, ऐसे हमें क्या आ जाए यहां पर फाइंड करना आ जाए क्या, कि हम इस टर्म से जो मैंने इस मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है आपको करंट की, इस मैथमेटिकली फॉर्म से मैं 3 टाइप की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहीं से मैं करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, यहीं से मैं चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, और यहीं से मैं टाइम की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कि मेरे पास अगर कोई 2 प्रकार की वैल्यू गिवन है तो मैं एक 3rd टाइप की वैल्यू क्या है फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो वो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और देख ली। ठीक है, तो यहां पर एक सी से डिनोट करते हैं इसको कूलम्स। अब होता क्या है कि जैसे हमने यहां पे करंट डिफाइन किया, तो अगर बोल दिया जाए एग्जाम के अंदर कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, मतलब कि उसने इस करंट की ऐसा यूनिट ले ली उसने, क्या कि जैसे कि करंट की ऐसा यूनिट होती है बच्चे एम्पियर, इस करंट को ऐसा यूनिट होती है क्या, एम्पियर। इस चार्ज की ऐसा यूनिट होती है बच्चे कूलम्स, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। क्लियर? कि अगर पूछ लिया जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो कैसे करेंगे? इसकी क्या होती है बच्चे यूनिट, कूलम्स, क्योंकि ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना 1 कूलम, 1 एम्पियर सॉरी, तो 1 चार्ज की होती है कूलम, तो 1 कूलम्स अपॉन में 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर कोई सर्किट के अंदर, जो सर्किट है बच्चे 1 सेकंड के अंदर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। या फिर ये कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो है किसी सर्किट के अंदर एक टाइम 1 सेकंड के अंदर क्या करता है, वेरी करता है, उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्लियर है? उसके बाद आपको मैं बोल रहा था कि आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कि हम भाई न्यूमेरिकल दे रखा है, ये मिटा दे, इसको पॉज करके नोट कर ले, मिटा दे इसको, पॉज कर ले। ठीक है, तो हमने जो ये क्वेश्चन एक यहां से एक वैल्यू ली थी, कौन सी बच्चों, जैसे हमने एक वैल्यू ली थी ये वाली, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक सर्किट गिवन है, और उस सर्किट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें उस सर्किट के अंदर गिवन है बच्चों, कि क्वेश्चन ले लो, एक सर्किट दिया हुआ है हमें, करंट कैरिंग कोई सर्किट है, वायर है, उस सर्किट के अंदर क्या हुआ बच्चों कि हमें जो करंट दे रखा है, जो करंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, कि सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि किसी सर्किट के अंदर, यहीं से आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के देता हूं, कि 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर करंट क्या किया जाता है बच्चे, किसी फिलामेंट में से पास किया जाता है। 0.5 एम्पियर करंट किसी फिलामेंट में से क्या है, पास किया जाता है। ठीक है, और कितने टाइम के अंदर, इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स के अंदर क्या बच्चे कोई जो करंट है वो पास किया जाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स चार्ज, कि इसका बच्चे चार्ज फाइंड करो। तो चार्ज कैसे फाइंड करोगे, देखो कि हमें एक इक्वेशन फाउंड आउट है, हमें एक इक्वेशन क्या है फाइंड आउट है, कि हम इसका इक्वेशन का यूज करके हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और किसकी निकाल सकते हैं, टाइम की भी। तो हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है, एक तो एम्पियर मतलब कि करंट गिवन है, क्योंकि जो एम्पियर होता है वो किसकी यूनिट होती है, करंट की जो यूनिट होती है ना, तो हमें करंट गिवन है, और क्या यूनिट है, टाइम गिवन है हमें, तो फाइंड करना है चार्ज। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिखो,
क्या हमें चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्या, करंट इनटू में टाइम। यही है ना कि चार्ज को एक इक्वल किस साइड रहने दो, ये इसके डिवाइड में है तो इक्वल उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। अब देखो कि मेरे को चार्ज फाइंड करना है और मेरे को क्या दिया हुआ है, करंट इनटू में टाइम। करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ बच्चों, इनटू में टाइम कितना दिया हुआ है मेरे को, टाइम दिया हुआ मेरे को कितना, 10 मिनट्स। और हमेशा आपको पता है कि जो वैल्यू यूज करते हैं वो करते हैं टाइम को सेकंड में यूज करते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। कितना होता है, सेकंड होता है। तो किसी आप मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। अगर वो ये बोलता कि 1 आवर में मिनट्स में कन्वर्ट करो 1 आवर को, तो भी हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो कह रहा है कि 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीपल कर देंगे किसको, 10 मिनट्स को। तो साइड में करके देख लो, साइड में कर लो कि हमें क्या टाइम फाइंड करना है, तो 60 को मल्टीपल करो बच्चे किससे, 10 से, तो कितना आ गया, 0 0 6 1 जा 6, तो 600 कितने आ गए बच्चे, सेकंड आ गए। हमारे पास टाइम क्या आ गया, 600 सेकंड। तो यहां पर लगाओ 600 सेकंड, ठीक है, 600 सेकंड आ गया। अब इन दोनों की कर दो बच्चे, मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मल्टीपल करने के बाद कितना आंसर आएगा बच्चों, देखो 600 तो 0.5 कितना आ जाएगा बच्चों। इसकी जब मैंने आंसर निकाला, इसको सोल्व आउट किया मैंने इन दोनों को, तो 5 3 जा 6 5 6 जा 30, तो 30 और 0.0 कट जाएगा, तो 300 क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बच्चे कूलम, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि जो एक चार्ज होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में क्या है, टाइम दे दिया तो आप ये फाइंड कर सकते हो, करंट दे दिया तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि 2 वैल्यू गिवन रहेंगी, थर्ड वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर लोगे, कोई दिक्कत। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए या बता दीजिए हमें। अगर नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, नोट कर लिया। अब बच्चे बात आ जाती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे कैपिटल वी से। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल वी से, ठीक है। तो कैपिटल वी का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं आपको मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि विभवांतर, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, कि कितनी वोल्टेज जो है एक सर्किट के अंदर क्या कर रही है, वेरी कर रही है, कि कितनी जो करंट वोल्टेज है एक सर्किट के अंदर क्या कर रही है बच्चे, एक वेरी कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चे वही सेम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और V इक्वल टू होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंटों के मध्य में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन ए करंट कैरिंग सर्किट, और उसमें जो चार्ज फ्लो करता है वो करता है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या फिर हम ये बात अगर आपको बताना चाहिए क्या, कि जो एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक जाने में जो एक वर्क डन करना पड़ा, जो एक वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। चार्ज वेरी कर रहे हैं, सपोज करो हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर सपोज करो कि हमारे पास एक ये Q1 पड़ा है, ये Q2 चार्ज पड़ा है, एक Q1 चार्ज पड़ा है, एक Q2 चार्ज पड़ा है, कि इस Q1 को Q2 तक जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, कि इन चार्जों को जो एक वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चे, V इज इक्वल होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये जो W है वो होता है वर्क डन, और ये होता है बच्चे चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है।
वर्क डन अपन में चार्ज। अब बात होती है कि हम इसकी जो बच्चे इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं कि गिवन क्या बच्चे, कोई सर्किट के अंदर हमें वर्क डन गिवन रहेगा या फिर वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज गिवन रहेगा, वोल्टेज गिवन रहेगा, हम वहां से निकाल सकते हैं इसको वैल्यूज की। तो बेसिक समझो क्या कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक पहुंचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो टाइम लगेगा उन्हें, जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, जो काम मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, उसके बीच का जो अंतर होता है, जो विभांतर होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया। आगे तो अब तक हमने क्या देखा, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एम्पियर क्या होते हैं, कूलम्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब चलते हैं एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट की तरफ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब बात करते हैं बच्चे किसकी, ओम्स लॉ की। कि जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट हुए हैं बच्चे, जिन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, इसका ओम का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था उन्होंने ये कहा था कि जो करंट होगा इन क्लोज सर्किट के अंदर, करंट होगा जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। मतलब कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहते हैं बच्चे, और ओम्स लॉ को जो सिंबल यूज होता है बच्चे, ओम्स लॉ का जो सिंबल यूज होता है वो ये होता है ओम्स का। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, प्रतिरोध, जो एक मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक रास्ते में बाधा प्रकट करता है, किसके लिए, करंट के रास्ते में, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट ही होती है बच्चे, ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार के सिंबल से। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या बच्चे, एक साइंटिस्ट हुए जॉर्ज साइमन ओम्स, उन्हीं के नाम पर इस जो ये ओम्स लॉ है, उन्हीं के नाम पर क्या इसका नाम रख दिया गया, ओम्स लॉ। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि करंट कैरिंग वायर को, हमारे पास क्लोज सर्किट है, उसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट की क्या होगा बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इसमें जो दो चीजें, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर दो पार्टिकल होते हैं, वो क्या कैसे वेरी करते हैं, वो वेरी करते हैं, डायरेक्टली वेरी करते हैं। मींस कि अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा। वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी क्या है, दूसरी जो पार्टिकल होगा या एलिमेंट होगा वो भी उतना ही इंक्रीज होगा, या फिर कोई एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी एलिमेंट क्या होगा, उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके सामने, उसी के जैसा। तो उन्होंने ये कहा कि करंट जो होता है बच्चे, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या, और जो करंट बताया उन्होंने, वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मींस कि अगर देखो कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब डायरेक्टली को सिंबल को इसको हटाने के लिए हमारे को क्या लगाने पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाने पड़ेगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I और R की जो है R आ जाएगा बच्चे, क्या, ये रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया वो क्या लगा दिया, एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट के रूप में काम करेगा ये, एज ए कांस्टेंट। क्योंकि डायरेक्टली का सिंबल जब हटाएंगे तो उसके हटाने के बाद हम क्या लगता है, कांस्टेंट का साइन लगता है, और कांस्टेंट इसमें क्या आ रहा है, R आता है। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, R आ गया, IR सॉरी। तो IR कहने का मतलब क्या है, मैं ये बता रहा था आपको कि जो करंट है, वोल्टेज जो है, सॉरी वोल्टेज जो है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली है। अब वोल्टेज क्या आ जाए, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ऐसे, जैसे मैंने ऐसे वहाँ लिखा था कि करंट लिखा था, करंट इक्वल टू क्या लिखा था, 1/R लिखा था, ये लिखा था ना मैं कि जो वोल्टेज है वो तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना करंट के, वो करंट की क्या है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है अगर किसी सर्किट में अगर करंट बढ़ रहा है तो जो वोल्टेज भी है तो बच्चे बढ़ेगा। अगर किसी सर्किट में करंट इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन किसी सर्किट में अगर बच्चे करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका कम होगा बच्चे, क्योंकि इनवर्सली होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके रास्ते जो उसका पाथ होता है, जो एक रास्ता होता है उसमें बाधा क्रिएट करता है, उसमें जो है कि
बाधा प्रकट करता है कौन, रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है कि अब जो इसमें करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका बच्चे, डिक्रीज होगा, या फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्या होता है इन्वर्सली, ये क्या होता है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली का जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्टली के केस में क्या बच्चे, अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, वेरी कर रही है, तो दूसरी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वेरी करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर इसमें क्या, अगर एक चीज़ डिक्रीज है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये कुछ। तो यहाँ से अब V = IR आ गया। तो बच्चे बेसिकली जो ओम्स लॉ है ये वाला ही है कि ओम्स लॉ पूछ लीजिए कि डिफाइन ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन ए क्लोज सर्किट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब तक क्या होता है बच्चे, एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दे उसके ऊपर, बाहर से क्या है, भौतिक परिस्थिति, कि जब तक उसकी जो फिजिकल जो मतलब कि जो उसके अंदर चल रहा है बच्चे, फिजिकल क्या चल रहा है, मतलब कुछ मूवमेंट चल रही है, वो ना हो जाए। अब ओम्स लॉ जैसे मैंने ये V = IR लिखा, इस एक फॉर्मूले से मैं आगे 2-3 फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूँ। वो कैसे देखूं कि यहाँ पर क्या हो, देखो कि जैसे मैंने V = क्या बच्चे, V = IR है तो वोल्टेज है। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर करंट निकालना चाहूँ तो करंट क्या आ जाएगा बच्चों, करंट क्या आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। एक ये वाला फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया, सेकंड ये बन गया। थर्ड फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले में मेरे पास क्या गिवन हो, मेरे पास गिवन हो बच्चों रेजिस्टेंस गिवन हो, और क्या गिवन हो, क्या गिवन हो बच्चे, करंट गिवन हो। देखो कि अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R = क्या हो जाएगा, इसको लेके चलो तो V में करंट हो जाएगा। लो जी, एक फॉर्मूला और बन के आ गया आपके सामने। ठीक है, मीन्स कि इसी एक फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले ड्राइव कर दिए कि V = IR, I = V/R और R = V/I। तो आपको ये तो पता लग गया होगा V क्या होता है बच्चे, V होता है यहाँ पर वोल्टेज, I होता है यहाँ पर करंट, और R होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, R होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये कुछ था बच्चे ओम्स लॉ के अंदर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ क्या, करंट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कूलम्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, टाइम क्या होता है। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बाद बच्चे बात आ जाती है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, जो ये रेजिस्टेंस होता है वो किस किन बातों पे डिपेंड करता है, कि डिपेंड अपॉन या फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कि वे कौन कौन से फैक्टर हैं, ये कौन कौन से जो तत्व हैं जिनके ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है। किसमें अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, अगर इसका मैं डायग्राम, अगर मैं आपको डायग्राम बनाना चाहूँ कि सपोज करो ये वोल्टेज है और ये करंट है, यहाँ पे ओरिजिन है, कि इसमें क्या होगा कि जो डायग्राम रहेगा बच्चे वो स्ट्रेट बनेगा। समझ लो ना, कि क्योंकि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, साथ साथ वेरी कर रहे हैं, कि करंट और वोल्टेज जो बच्चे यहाँ पर साथ साथ वेरी कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो मतलब कि ग्राफ रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट ग्राफ रहेगा। ये करंट है बच्चे, ये वोल्टेज है, और यहाँ पे ये वेरी कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, और मिलते हैं एक और अच्छे से और बेहतरीन से एक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहें और स्टडी करते रहें। लॉकडाउन में थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिए।